ये अहम खबर देखिए। डोनेत्स्क के मकीवका में हमले में ऑयल डिपो खाक। डोनेत्स्क के मकीवका में हमले में 4 पेट्रोलियम टैंकों में भीषण आग। 5000 टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जलने की आशंका। ना यहां एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, ना यहां पर्यावरण के लिए किसी तरीके का खतरा दिखाई दे रहा है, और ना ही ये बहुमूल्य रिसोर्स जो इंसानियत के काम में आना चाहिए था वो लोगों को नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। शांति का पुजारी अपने आप को अमेरिका भी कहता है, राइट्स के लिए लड़ने की बात यूक्रेन भी कहता है, वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन रहे और रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस और इक्वेशंस बने रहें, ये रूस भी कहता है। उस सबके बीच की जो सच्चाई है वो यहां इन कैमरा नंबर 1 और कैमरा नंबर 2 से आई तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। अब जरा ये देख लीजिए, जिस ऑटम के बारे में बात की जा रही है, जार दिखाया था एक बार रूस ने, और वो क्या हुआ था ये भी देख लीजिए। 20 लाख फीट, ये यहां पर जरा ये इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से आप ये शून्य गिनते जाइए। वो ऊंचाई देख लीजिए जिसमें माउंट एवरेस्ट है, और वो भी देख लीजिए जिसमें कॉमर्शियल फ्लाइट जो है वो उड़ान भरती है, और फिर वो भी देख लीजिए जहां पर आज तक का सबसे तबाही वाला एटम बॉम्ब फोड़कर देखा जा चुका है। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से जिसके फायर बॉल को देखा जा सकता था, वो बॉम्ब टेस्ट किया जा चुका है। ये बात और है कि ये आईसीबीएम्स में लाद कर एक जगह से दूसरी जगह, मसलन अगर रूस ने इसका परीक्षण किया था तो ये अमेरिका पर नहीं फोड़ सकता, लेकिन दुनिया के पास इतना खतरनाक बॉम्ब है अब। और अगर इस तरह के विनाशक हथियारों को दुनिया अब इकट्ठा कर चुकी है, खुद बारूद के ढेर में बैठी हुई है, तो माचिस से खिलवाड़ ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं जिसकी एक चिंगारी दुनिया को खत्म करने का मादा रखती है। बीएस सिवाच साहब, क्या इन हथियारों के साथ साथ हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डेवलप किया है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल जब सूट करता है तभी वो फॉलो करते हैं, नहीं तो कोई जो है देश इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा। अमेरिका ने भी जो है इतना विध्वंस मचाया, दुनिया भर में अटैक किया है काफ़ी देशों के ऊपर, बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी कारण के। अभी जो है रशिया को जो है उसके सेल्फ इंटरेस्ट पर जो है उनको घात लगा, तो उन्होंने भी जो है उसको यूक्रेन पर जो है लिमिटेड वार की, लिमिटेड ऑपरेशन रादर, उसकी घोषणा कर दी और वहाँ लड़ाई चल रही। इसमें जो है आपने देखा होगा जितनी तबाही मची है यूक्रेन में, उसका आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, हालांकि रशियन फोर्सेस को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन तो बिल्कुल तबाह कर दिया गया ज़्यादातर एरिया, खासकर ईस्टर्न और सदर्न एरियाज़ में। अब न्यूक्लियर वेपन का आप बात करें, न्यूक्लियर वेपन की, तो न्यूक्लियर वेपन में रशियन फोर्सेस के पास जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, सबसे ज़्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। और अगर कोई ऐसा अवसर आता है जब न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है, तो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है कि हम आपको ख़त्म कर देंगे, आप हमें ख़त्म कर दो, कुछ नहीं बचेगा। इस कारण से जो है कोई भी देश जो है इस न्यूक्लियर वार के लिए तैयार नहीं होगा। सर, ये जो एक दूसरे को थ्रेटन करने के लिए कोई कभी चंद्रमा में जाकर परमाणु बम फोड़ना चाहता रहा, कभी किसी ने ये 2 लाख फीट की ऊंचाई तक जिसके मशरूम क्लाउड चले गए वो बॉम्ब फोड़ दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं सिंह सर, जनरल सिंह, की क्या ये करते हुए लोगों को ये भी एहसास था कि ये कितना बड़ा विनाश का सामान हम इंसानियत के लिए रखने जा रहे हैं? बिल्कुल इनको एहसास था, इसलिए ये सारी ट्रीटीज़ 1963 से न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से आरंभ हुई थी और वो चलती आई हैं। सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ये सब चलती आई हैं। और इस समय जो हमें देख रहे हैं, रूस का एक स्ट्रैटेजी है लड़ाई के दौरान में एस्केलेट टू डी एस्केलेट, और वो अपना रहे हैं इस समय, जो कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल का एक सर ये, लेकिन आप जो कह रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, वो रूस की एक स्ट्रैटेजी है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। लेकिन सर ये वैसा ही है। देखिए, अगर ये डेटरेंस के हथियार हैं, आप युद्ध के तीसरे चौथे दिन कहते हैं कि हमने डेटरेंस फोर्सेस को अलर्ट कर दिया। डेटरेंस मतलब वो कि मेरे को ये पता है कि आपके पास ये हथियार है और मेरे को बस उसी से दहशत होनी चाहिए। आप उस हथियार को अगर हवा में लहरा लहरा कर बार बार कहेंगे कि देखो तुम मेरे इस हथियार से डर जाओ, तो कब उसका ट्रिगर दग जाएगा और कब बड़ी अनहोनी हो जाएगी, इसका कोई ठीक नहीं। तो क्या ये एस्केलेट टू डी एस्केलेट, क्या ये ब्रिंकमैनशिप
दुनिया को बड़े खतरे की तरफ ले जा रही है। एक अहम खबर दिखाते हुए आपसे फिलहाल विदा लूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।